आप सभी स्टूडेंट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का सेकेंड लेक्चर कंप्लीट करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेन एम मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड के मॉलिक्यूलर मास का। आपको याद है पिछले टॉपिक में हमने मॉलिक्यूलर मास नॉन वोलेटाइल सॉलिड का निकाला था, आज भी निकाल रहे हैं, अभी आगे भी सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ते हुए हम निकालेंगे। स्टार्ट यहाँ से हम लोग करेंगे। हम लोग पढ़े थे डेल्टा टीवी इक्वल क्या पढ़े थे, के बी इंटू क्या पढ़े थे, एम। अब सभी स्टूडेंट को पता है कि एम मोलालिटी होता है। मोलालिटी का फॉर्मूला बोल दीजिए, WA इंटू 1000 बाई MA इंटू। आपको कुछ करना नहीं है, बस पहचानना है कि इसमें मॉलिक्यूलर मास कौन है, वो भी सॉलिड का, तो वो है MA। कुछ भी नहीं करना है, बस MA को डेल्टा टीवी के जगह ला लेना है और डेल्टा टीवी MA के जगह पर चला जाएगा और आपका मॉलिक्यूलर मास निकालने का फॉर्मूला मिल गया। और इसी के माध्यम से आप आराम से इजी वे में मॉलिक्यूलर मास नॉन वोलेटाइल सॉलिड का निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला आ गया, यही है मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड का फॉर्मूला। आज का क्लास जो सबसे ज़्यादा समझने लायक जिस टॉपिक के लिए बना है वो है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है, जिसको हम केबी बोलते हैं। बोर्ड पर ध्यान बनाए रखिएगा, नहीं तो कितना भी रटिएगा नहीं रटाएगा इसका डेफिनेशन। और मैथमेटिकली कैलकुलेशन करने के बाद इसका डेफिनेशन आता है और बहुत इजी वे में आप बहुत आराम से याद रखेंगे। बस हम जैसे बता रहे हैं ध्यान दीजिए। अब जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। आपको बता दें कि ये एक कांस्टेंट है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट है। कभी भी किसी कांस्टेंट को डिफाइन करना होता है फिजिक्स या केमिस्ट्री के दुनिया में, दोनों में से किसी में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कभी भी कांस्टेंट को डिफाइन करना होता है तो सारे टर्म को, सारे फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट ले लिया जाता है। और यूनिट लेने से क्या फायदा होता है, उसका ओरिजिनल रूप सामने आ जाता है, उसका ओरिजिनल वैल्यू सामने आ जाता है। और ये कैसे, तो देखिए हम करके दिखाते हैं। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, आप लोग के पास क्या फॉर्मूला मौजूद है आप बता दीजिए। डेल्टा टीवी इक्वल केबी इंटू एम। आपको इसमें से किसके बारे में रिजल्ट चाहिए, केबी। व्हाट इज केबी, व्हाट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। तो यहाँ पर केबी इक्वल हम लोग को निकालना है, केबी क्या है डिफाइन करना है। तो यहाँ पर पहले ये बता दीजिए, एम इक्वल आप क्या जानते हैं, WA इंटू 1000 बाई MA इंटू WB। अब जो पूछ रहे हैं वो बताइए, क्या आप समझते हैं WA बाई MA का रेशियो क्या है। WA बाई MA नंबर ऑफ मोल है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। WA बाई MA नंबर ऑफ मोल है। और बता सकते हैं WB क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। और हमने आपसे क्या कहा कि सभी फैक्टर को यूनिट मान लेंगे तो अपने आप इसका वैल्यू, इसका डिफिनेशन सामने आ जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट सामने आ जाएगा। तो देखिए हमने नंबर ऑफ मोल 1 मान लिया। देखिए हमने मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg मान लिया। और 1 kg कितना की इक्वल होता है, ग्राम के। बस दोनों का वैल्यू उठाए और यहाँ रख दिए, और रखने से केबी का वैल्यू निकल जाता है। इसी तरह से ये हो गया 1 और ये हो गया 1000 बाई 1000। ठीक है, ये पूरा प्रूफ हो गया आज के क्लास में कि डेल्टा टीवी को ही केबी कह सकते हैं। डेल्टा टीवी का ही वैल्यू केबी होता है, लेकिन तब होता है जब सॉल्यूट कितना लिया जाए और जब सॉल्वेंट कितना लिया जाए, 1 kg। ये समझाने का पहला मेथड था। कोई भी टॉपिक को हम 3 स्टेप में समझाते हैं। पहला मैथमेटिकली, दूसरा बाई एक्सपेरिमेंटल मेथड और तीसरा एग्जाम्पल, जनरल एग्जाम्पल। तो अब आइए दूसरे मेथड से समझिए इसी टॉपिक को फिर से। ये है कंटेनर। आप थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि लैब में है और आपको वाटर का मोलर एलिवेशन कांस्टेंट निकालना है। तो आप वाटर को अच्छे से वेट करके, H2O को अच्छे से वेट करके तौल कर 1 kg मतलब 1000 ग्राम आपने ले लिया। आपको वाटर का मोलर एलिवेशन कांस्टेंट निकालना है। बोर्ड पर ध्यान बनाइए। तो यहाँ वाटर का मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के लिए आपको सबसे पहले वाटर का 1000 ग्राम ले लेना होगा। अब जो भी
1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का आपके पास अवेलेबल है, जो भी अवेलेबल है उसका 1 मोल लेना है और 1 मोल लेकर आप इसमें ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले आप जल्दी से बता दीजिए, ये वाटर है, इसको हम बॉयल करेंगे, कितने डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होगा? अब एक्सपेरिमेंटल वे में समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आएगा, 3 दिन से लगातार समझा रहे हैं आप लोग को कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आता है तो क्या करता है, एक तो पहले खुद वेपराइज नहीं होगा और जितना ये वेपराइज हो रहा था उसको भी रुकेगा, यानी कि अब यहाँ पर वेपर प्रेशर का मान कम हो जाएगा, तो जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का है वो अब बढ़ जाएगा, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल नहीं होगा। तो ये मान लेते हैं कि ये कितना डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा है, 110। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमने 1 मोल सॉल्यूट का मिलाया, 1000 ग्राम सॉल्यूट में मिलाया, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़कर कितना हो गया, 110। तो कितना बढ़ा, ये कैसे आपने निकाला? 110 में से 100 को घटा दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया और 10 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस आप एक्सपेरिमेंटल मेथड से समझ गए कि डेल्टा टीवी का वैल्यू है। अब आइए फिर से एक बार, डेल्टा टीवी बराबर बोलिए KB इंटू WA इंटू 1000 बाई MA इंटू WB। जल्दी से बताइए, आपने इसकी जगह पर कितना लिया था, 1 मोल, और यहाँ 1000 ग्राम, और ये है KB और ये है डेल्टा टीवी। ये सभी फैक्टर को 1 लेने का क्या फायदा है, आप देख लीजिए, ये पूरा कट गया और डेल्टा टीवी बराबर क्या गया, और यहाँ डेल्टा टीवी का मान आप पहले से कितना निकाल के रखे हैं, 10 डिग्री सेल्सियस, यानी 10 ही क्या है, 10 ही क्या है, इसका KB का वैल्यू है। तो किसी भी लिक्विड का मोलर इलिवेशन कांस्टेंट निकालने के लिए उस लिक्विड का 1 kg लेना है और उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का 1 मोल डिजोल्व करना है। डिजोल्व करने के बाद जितना एलिवेशन आएगा बॉइलिंग पॉइंट का, बस वही मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट में भी डिफाइंड एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट में भी डिफाइंड एज elevation of boiling point which is produced by when 1 mole of solute is dissolved into 1000 ग्राम of solvent। किसी सॉल्वेंट के 1000 ग्राम में सॉल्यूट के 1 मोल को डिसॉल्व करने पर जो बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन होता है वही मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है। लास्ट बार जैसे आप लोग पढ़ते हैं लिखते हैं अपने क्लास नोट्स में, वैसे समझ लीजिए। लेट Na इक्वल WA बाई MA इक्वल 1 मोल, WB इक्वल 1 kg। दोनों का वैल्यू उठाकर हमने यहाँ रख दिया, इसके जगह पर और इसके जगह पर। ये डेल्टा TB इक्वल KB आ गया और हमने डिफाइन किया मोलर एलिवेशन कांस्टेंट में भी डिफाइंड एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विच इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इनटू 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यानी किसी सॉल्वेंट के 1000 ग्राम में सॉल्यूट का 1 मोल जब आप मिलाएंगे तो जितना एलिवेशन दर्ज किया जाएगा, जितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, वही है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का वैल्यू। ठीक है, अब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का यूनिट चाहिए, बहुत इजी वे में यूनिट निकल जाएगा। जल्दी से बोलिए, डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है, KB इंटू, आपको इसमें से किसका यूनिट चाहिए, KB का है। KB इक्वल बोलिए डेल्टा टीवी अपॉन डेल्टा टीवी क्या है, एक तरह का टेम्परेचर है, बॉइलिंग टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का यूनिट और मोलालिटी का यूनिट मोल पर केजी। ये पलटेगा ऊपर डिग्री सेल्सियस, केजी ऊपर हो गया, मोल पर पावर -1, ये ऊपर जाएगा। कोई दिक्कत है? तो डिग्री सेल्सियस केजी मोल पावर -1। आप ही लोग में कोई स्टूडेंट सोचेगा कि नहीं हम केल्विन में लेंगे, तो यहाँ डिग्री सेल्सियस की जगह क्या आ जाएगा, केल्विन किलोग्राम मोल पर पावर -1। तो ये था आपका यूनिट। हाँ बोलिए बोलिए, क्या सॉल्यूशन, यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट सॉल्वेंट लिए। एक बार फिर से, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय
when 1 mole of solute is dissolved into 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यूनिट ऑफ मोलरिटी समझ गए। अब आपको थोड़ा सा एक चीज और बता दें, बोर्ड पर ध्यान बनाइए। आपका टॉपिक हो गया फिनिश। यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं जिससे आप बहुत हाई लेवल का भी प्रॉब्लम बना पाएंगे। आपको बता दें कि इस टॉपिक का संबंध लैटेंट हीट से है। और आप लोग लैटेंट हीट नाम पहली बार कहाँ सुने थे? फिजिक्स में। आपको 11th क्लास में हीट पढ़ना था और हीट में लैटेंट हीट पढ़ना था। लैटेंट हीट दो प्रकार का होता है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से इस टॉपिक का रिलेशन है। फिजिक्स से ये कॉन्सेप्ट निकालकर आपको यहाँ समझाया जा रहा है कि जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला आपने लाया यहाँ, अब यहाँ पर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का एक नया फॉर्मूला फिजिक्स से सुनिए। फिजिक्स के अकॉर्डिंग मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है आर टी नॉट बी का होल स्क्वायर अपॉन 1000 एलबी। आर टी नॉट बी का होल स्क्वायर अपॉन 1000 एलबी। इसमें आर क्या है जो आप जानते हैं, पी बी इक्वल एन आर टी। आर आया था पहली बार, गैसेस कांस्टेंट। और टी नॉट बी क्या है वो आप इस टॉपिक से जानते हैं, क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और ये है आपका लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सवाल उठता है कि ये तो केमिस्ट्री से वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये कहाँ से आएगा? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हम इसको भी केमिस्ट्री से ही ला रहे हैं। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का फॉर्मूला है डेल्टा एच वी अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ डेल्टा एच वी क्या है? नाम सुने थे, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, यानी चेंज इन इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है डेल्टा एच वी। इंथैल्पी बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है कि इंथैल्पी क्या होता है। तो आज समझ लीजिए, इस क्लास में 11th क्लास में बढ़िया समझाया गया था। वास्तव में हीट का स्टडी दो टर्म में किया जाता है, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट प्रेशर पर हीट को ही, एट कांस्टेंट प्रेशर पर हीट को ही क्या कहते हैं? इंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इंथैल्पी क्या है? हीट है। और जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्टडी करते हैं हीट को, तो उसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं। इंथैल्पी नया वर्ड है, हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं कि इंथैल्पी क्या है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर हीट कंटेंट बाय द सिस्टम इज कॉल्ड इंथैल्पी। और इंथैल्पी को H द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इंथैल्पी है और चेंज इन इंथैल्पी है डेल्टा H। तो ये 11th क्लास का टॉपिक था जिसका संबंध आज के टॉपिक से था। एक बार थोड़ा सा हम आपको बता दें कि आप KB बराबर पढ़ लिए और यहाँ पर KB का जो हमने कॉन्सेप्ट बताया वो फिजिक्स से लैटेंट हीट से जोड़ते हुए लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को लाया। अब लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अगर नहीं दिया है, उसके जगह पर चेंज इन इंथैल्पी दिया है, तो आप चेंज इन इंथैल्पी में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूलर मास, सपोज दैट सॉल्वेंट वाटर है, तो वाटर के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिए और डिवाइड कर दिए तो लैटेंट हीट निकल जाएगा, समझिएगा। और लैटेंट हीट का मान जब जैसे ही रखिएगा तो क्या निकल जाएगा? KB। तो जब कभी कोई क्वेश्चन डीपली पूछता है तो वहां पर आपको डायरेक्ट LV नहीं देगा, वहां पर इंथैल्पी ऑफ चेंज इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन देगा। तो चेंज इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में यहां पर जाकर आप मान रखिएगा, मॉलिक्यूलर मास सॉल्वेंट से डिवाइड करिएगा तो LV निकलेगा। अब LV का वैल्यू उठाकर यहां रखिएगा तो निकलेगा KB, और KB का मान यूज करके तब आप डेल्टा TB इक्वल KB इंटू M में यूज कर सकते हैं। तो वहां से रिलेशन इस्टेब्लिश करके क्वेश्चन एराइज किया सकता है। तो ये था आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का सेकंड क्लास जो हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास हम प्रॉब्लम का केवल लेकर आ रहे हैं जो आपके सारे कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश करेगा। थैंक यू।